क्या तो मज़ेदार वोटिंग थी इस बार की। मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट रैम्पेज। लोगों ने अपने रीजंस को इतने धनाधन तरीके से दिया है। एपिसोड नंबर 2 की गलती के बाद लोगों ने अपनी अपनी बातें, अपनी वजहें, लोग जो रिप्लाई में आंसर दे रहे हैं, लोग उस पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर क्या हुआ का खेल जो है ना, वो एपिसोड 3 के बाद शुरू हुआ है। पर एक क्वेश्चन था आप लोगों से, ये जो डिसीजन आप लोगों ने लिया, जिस रास्ते को आप लोगों ने जिताया, इसलिए जिताया ना कि उस रास्ते पे भरोसा है या फिर कोई वजह मिली उस रास्ते को चूज़ करने की? ऐसा तो नहीं कि एपिसोड नंबर 2 के उस बैड चॉइस के कारण आप लोग थोड़े से डर गए? या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रणव की काबिलियत पे, उसकी एबिलिटी पे आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ? क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने उस हिंट को पकड़ा या शायद नहीं पकड़ा, जो पहले 2 लोगों ने कमेंट्स में बताया और अब शायद 5-7 लोगों ने पकड़ लिया है। एक बहुत छोटा सा हिंट जो एपिसोड नंबर 3 में हमने छोड़ा था, बट खैर रास्ता चुन लिया गया है। डिटेक्टिव प्रणव भाई साहब जो हैं वो फ़ोन लगाते हैं, कमिश्नर साहब उठाते हैं, लेकिन फिर जब वो अपनी ये बात रखता है तो कमिश्नर साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसाइट होता है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू आवर सीरीज फिर क्या हुआ, जो कहानी नहीं कहानियों का एक खेल है, जहां पे कहानी मैं सुनाता हूं, पर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी ये आप अपने वोट से मुझे बताते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम अ मिडनाइट टेक्स्ट एपिसोड 4। और हाँ, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, अगर एपिसोड 4 कह रहा हूँ इसका मतलब एपिसोड 1, 2, 3 होगा ऑब्वियसली, और है मेरे यूट्यूब अकाउंट पे एक मूवी की तरह से डला हुआ है। प्लीज़ पहले उसे देख लेना अगर ये मतलब नहीं सुने हैं वो पहले, बिकॉज एपिसोड नंबर 4 इज़ ऑब्वियसली अ कंटिन्यूएशन, स्पॉयलर्स से भरा हुआ होगा एंड आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। कंटिन्यू करें कहानी को। प्रणव कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाकर ये पूरे इनविटेशन और इन सारी बातों के बारे में बताता है। सर सुनते हैं, पर उन्हें कुछ ऑकवर्ड लगता है। वो इमीडिएटली प्रणव से कहते हैं कि सुनो, ऐसा कोई भी अभिभावक जाने की गलती मत करना। सबसे पहले आस्क हिम टू कैंसिल द नियो। अगर नियो के चलते प्रणव वहां पहुंचता है तो ऐसे में व्हाट इफ सौरभ कल को उसे फंसा दे कि देखो ये हमारे घर में आज तक आ चला, इसने इंटरफेयर करने की कोशिश करी, इनका डिपार्टमेंट हमें सुकून से काम करने नहीं दे रहा है। 16 दिनों से तो उन्होंने काम नहीं किया था, उनको कुछ नहीं मिला, कहीं उसका सारा का सारा ब्लेम इन पे तो नहीं पड़ जाएगा। प्रणव समझता है बात इंटरेस्टिंग थी, लेकिन नियो को वापस लेने के लिए वो कन्विंस कैसे करेगा? फोन लगाता है, सौरभ से बात होती है। जब सौरभ से बात होती है तो सौरभ जी थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए फ़ोन में, ऐसा कोई वो नहीं। लेकिन प्रणव वहाँ पे मना करता है और कमिश्नर साहब की टैक्टिक यूज़ करता है। वो कहता है कि सर अगर मेरे अकेले पे रिस्क होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सर नियो में क्या है ना, मेरा पूरा डिपार्टमेंट रिस्क में आ जाता है एंड आई कैन नॉट डू दैट टू देम, दे आर माई टीम। सौरभ समझ जाता है कि पीछे हटने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, नियो कैंसिल करना था, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का काम था। हाँ करके फ़ोन रख देता है। 45 मिनट्स, दैट्स ऑल इट टेक्स टू कैंसिल एन ऑर्डर, जिसको कैंसिल करने में मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 दिन लगने चाहिए थे। 45 मिनट्स। ऑर्डर कैंसिल होते ही सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कमिश्नर साहब को दी जाती है एंड ही इज द वन हु एक्सेप्ट्स कि ओके ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। जैसे ये चीज़ होती है वो इमीडिएटली प्रणव को फ़ोन करके बताते हैं दैट द नियो हैज़ बीन कैंसल्ड। प्रणव हाँ कहता है, लेकिन उसके जाने से पहले उसको कमिश्नर साहब सिर्फ एक बात कहते हैं, प्रणव, इट टुक हिम ओनली 45 मिनट्स टू डू दिस। प्रणव हंस देता है। प्रणव कहता है सर आई विल अपडेट यू एंड ही प्रोसीड्स टू मीट सौरभ जी इन हिज रेजिडेंस। आप ही का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, प्लीज़ हैव अ सीट यार। प्रणव जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम इन अ कॉल। और ये भाई साहब जो हैं किसी फ़ोन कॉल में लग जाते हैं। करीबन 5-10 मिनट प्रणव वहाँ पे इंतज़ार करता है। सौरभ दोबारा से आते हैं, बड़ी अच्छी खातिरदारी के साथ ऊपर चाय वाय पिलाया जाता है।
प्रणव बड़ी रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं। प्रणव, एक्चुअली मेरे को ना अभी मैं थोड़ा क्या बिजी चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। माय जूनियर्स टोल्ड मी दैट आप कुछ लीड लेकर आए थे केस के लिए, सो व्हाट वाज दैट। और वो बैठते हैं कुर्सी पे। प्रणव जो है वो बताते हैं कि भैया लीड क्या थी। वो बताते हैं कि भाई जो बच्चे थे उनका एक ग्रुप चैट था, तो उससे रिलेटेड एक हिंट देने के हिसाब से उसने कोशिश करी। लेकिन प्रणव भी टांग खींचता है। सर मैंने ट्राई किया, लेकिन सर आपके डिपार्टमेंट ने सर उसको घास तक नहीं डाली, तो थोड़ा मुझे बुरा लगा। अरे प्रणव यार क्या बताएं, वो होते हैं। आई हैव एक्चुअली टेकन एक्शन अगेंस्ट द पीपल जो रिस्पॉन्सिबल थे। भाई लीड तो कहीं से भी मिले लेना चाहिए ना, एक बच्ची की जान है यहाँ पे। लोग डिपार्टमेंटल क्या राइवलरीज एंड ऑल। सुनो प्रणव, तो यू वर सेइंग अबाउट दैट ग्रुप चैट, फिर उसमें कैसा। और प्रणव वहाँ पे बताता है उसने क्या बच्चों से सुना, कैसे तरह की बातें। लेकिन प्रणव भी इस कॉन्वर्जेशन के बीच में सौरभ से काउंटर क्वेश्चन करता है कि उन्होंने केस में क्या चीज़ देखी। लेकिन जब भी प्रणव सौरभ से कुछ पूछता, वो थोड़ा सा उसको टॉपिक को बदल देता, और ही वॉज नॉट रियली टेलिंग हिम एनीथिंग। दो वजह हो सकती थी। पहली वजह, उनको एक्चुअली में कुछ भी नहीं मिला उस 16 दिन में। दे ट्राइड एवरीथिंग बट इट ऑल लेड टू नथिंग। दूसरी वजह, कुछ मिला पर वो बताना नहीं चाहते। बट अगर वो बताना नहीं चाहते तो उन्होंने फिर न्यू कैंसिल क्यों किया? बहुत सारे सवाल। बट एनी हाउ उनकी कॉन्वर्जेशन जो है वो आगे एक अलग मोड पे पहुंचती है। Pranav, actually the reason why I honestly invited you right now is अरे जनाब बात कर रहे हैं आप क्या है, कोई सेंस नहीं है यार आप। सॉरी प्रणव, मैंने जो इनवाइट यहाँ पे आपको किया, आई हर्ड लॉट अबाउट यू। आप काफ़ी अच्छे हैं एंड आई एक्चुअली चेक्ड योर फाइल। व्हाई डोंट यू जॉइन आवर टीम? आई मीन यू नो दैट हमारे डिपार्टमेंट विल गेट यू मच बेटर सैलरी, एंड उसी के साथ में वी हैव मच बेटर टेक एट योर डिस्पोजल। आई मीन यू आर अ स्मार्ट डिटेक्टिव, यू शुड बी एट अ प्लेस जहाँ पे योर स्किल्स आर ऑल्सो एडेड बाय द सपोर्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट रॉन्ग। प्रणव वहाँ पे हाँ कहता है, क्योंकि वो बात गलत नहीं थी। सौरभ का जो डिपार्टमेंट था, दे हैड मच बेटर बजट, दे हैड अ मच बेटर इक्विपमेंट वगैरह वाली जो बातें होती हैं, टेक वाइज वो लोगों का डिपार्टमेंट जो था वो आगे था। बट ऑब्वियस सी बात थी, प्रणव की एक वो थी ना, मतलब लॉयल्टी थी उसके डिपार्टमेंट के साथ, एंड ही डिनाइज। बट सौरभ उसको इंसिस्ट करता है। सौरभ उसे बताता है कि अगर आप हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लें तो हम इस केस में आपको लीड इन्वेस्टिगेशन देने के लिए तैयार है। जहां पे सौरभ प्रणव को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि भैया आप हमारे साइड में आ जाइए, वहीं पे अब प्रणव पूरी की पूरी चाल उल्टी कर देता है। वो सौरभ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भैया अगर आपकी डिपार्टमेंट और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट साथ में मिलके काम कर ले तो जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सौरभ को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। ही जस्ट वॉन्टेड प्रणव, सिर्फ और सिर्फ वो। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट टू द पुलिस डिपार्टमेंट। अगर वो इनके साइड में आ जाएगा तो इट वॉज अ ह्यूज विन फॉर हिम। लेकिन प्रणव मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सौरभ जो है वो धीमे धीमे से अपनी बातों को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाना शुरू करता है कि दरअसल गलती तो तुम्हारे ऊपर मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, लेकिन तुम्हें भी तो 3 दिन के बाद केस मिला था, और 3 दिन तक पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्रणव, आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ योर डिपार्टमेंट, लेकिन हैव यू सीन द स्पीड विथ विच दे वर्क? इट्स सो स्लो। 3 दिन तक दे फाउंड एब्सोल्युटली नथिंग यार। यू केम अलॉन्ग इन जस्ट विद इन आवर्स एंड यू आर सेइंग कि इतने सारे तुम्हारे पास लीड्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन यू, नॉट योर डिपार्टमेंट। प्रणव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रणव भी कहता है, कन्विंस करता है, लेकिन प्रणव धीमे धीमे से जो टोन ऑफ कॉन्वर्जेशन है वो यहाँ जाता हुआ देखता है कि सौरभ वॉज ट्राइंग टू पुट द ब्लेम कि ये केस अभी तक सॉल्व इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज शुरुआत के 3 दिन में पुलिस डिपार्टमेंट डिड नथिंग। दोस 3 days प्रणव यहाँ से अपनी चाल चलता है। सर, अगर आपकी कुर्सी पे, और मुझे पता है ये सब आपके वो जूनियर्स ही होंगे ना जो आपको बोल रहे हैं कि शुरुआत के 3 दिन, सर आप तो नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि आपका मैंने सर केस फाइल स्टडी किया है। यू आर अ स्मार्ट पर्सन सर, इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं आप, कोई ऐसे वैसे इंसान तो होंगे नहीं। और सर कोई ईगोइस्टिकल बेवकूफ़ इंसान होता तो मैं समझ भी जाता, बट यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। और इसके बाद प्रणव उसके सामने एक पॉइंट रखता है
एक ऐसा पॉइंट जो एक तरह से एक धमकी होती है, लेकिन मखमल में लपेटी हुई एक धमकी या चेतावनी। ऑल्सो सर, आई एम प्रिटी श्योर कि जो न्यू व्यू की जो बकवास हुई है, ये आप तो सर, आप आई हैव सीन यू बिजी मैन सर, पूरा डिपार्टमेंट आप हेड करते हैं, ये कोई आपके सबॉर्डिनेट नहीं जाके जोश जोश में न्यू इशू करवा दिया होगा? नहीं मतलब तो डिपार्टमेंट सर, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सर इतना बेवकूफ़ और स्टूपिड डिसीजन था न्यू करना। और सर आप अगर पूरी तरह सोली डिसीजन ले रहे होते और अगर आपको पता होता कि पहले के 3 दिन बर्बाद हो चुके हैं, तो आप तो न्यू के लिए अलाउ नहीं करते। नहीं, स्टूपिड डिसीजन जैसे कह रहे हो तुम प्रणव, वो मतलब क्या है उसका? और यहाँ पे प्रणव उसे मतलब समझाता है। दरअसल न्यू ना एक डबल एज स्वॉर्ड था, वो हिंदी में कहते हैं ना दुधारी तलवार। एक तरफ से हाँ, अगर तुमने केस सॉल्व कर दिया तो सारा का सारा क्रेडिट आपका, लेकिन दूसरी तरफ से अगर तुम केस सॉल्व नहीं कर पाए तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज न्यू का मतलब ही होता है कि हम इस केस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी छाती पे लेते हैं। और सौरभ ने जोश जोश में बेवकूफ़ी कर दी थी, लेकिन प्रणव किसी भी लाइन में सौरभ को ऐसे जिम्मेदार ठहरा नहीं रहा था, बल्कि सौरभ को एक ऑप्शन दे रहा था। एक ऑप्शन जहां पे वो अकेला जिम्मेदार नहीं होगा अगर इस केस में गड़बड़ हुई तो, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ब्लेम शेयर हो सकता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आपका ब्लेम शेयर होगा, उसने कहा अगर हम दोनों साथ में मिलेंगे तो जल्दी सॉल्व हो सकता है केस। सौरभ टुक द बेट। नहीं अब वैसे, लेकिन प्रणव क्या है ना कि मैं अगर कन्विंस हो भी जाऊं तो अभी तुम्हारे जो कमिश्नर साहब हैं उनको फिर क्या, वो अभी मैं भी तो अभी न्यू व्यू इशू करवाया, वो भी नाराज बैठे होंगे। सर आप वो टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, आई विल हैंडल ऑल दैट। बस सर आप अपना सपोर्ट मेरे साथ रखना, बाकी रेस्ट आपके साइड से अगर आप इफ यू डोंट माइंड मैं एक हाँ समझूं। भाई सौरभ के लिए तो गोल्डन मौका था, क्योंकि केस में इन्होंने तो कुछ नहीं झंडे गाड़े थे। वहीं पे अब अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मीडिया में लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारी गलती तो थी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व थी। बट कमिश्नर को एक्सेप्ट करना जरूरी था। इमीडिएटली वो हाँ में हाँ मिला देता है। प्रणव टेक्स द लीव। ये बात खत्म होते ही साथ प्रणव इमीडिएटली कमिश्नर साहब को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन पे कुछ भी नहीं बताता। वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो मिलके बात करनी है। उसको पता होता है कमिश्नर साहब घर पे होंगे करके, वो बस इनविटेशन का वेट कर रहा था। वो उसको घर पे बुला लेते हैं। ये जैसे ही घर पे पहुंचता है तो वहां पे बताता है कि ये भाई साहब क्या ऑफर दे करके आए, और ये सुनते ही साथ कि ये भाईजान क्या बोल करके आए हैं, इमीडिएटली जो कमिश्नर साहब उनका दिमाग ठनकता है। प्रणव, हैव यू लॉस्ट इट और समथिंग? अबे 16 दिन हो चुके हैं। प्रणव, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर 7 दिनों में हमें मिसिंग केस में, स्पेशली एक गर्ल मिसिंग केस में, कोई रैंसम कॉल नहीं है, कोई लीड नहीं है, कुछ नहीं है, यू एंड आई बोथ नो ये स्टैटिस्टिकली कहाँ जा रहा है केस, और तो उसको एक ओपन चिट दे करके आ गया कि नहीं नहीं जाओ और जाकर के मीडिया में बोल के आ जाओ कि नहीं नहीं हम अकेले कहाँ रिस्पॉन्सिबल थे, देखो पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने भी कुछ नहीं किया। प्रणव, यू डोंट नो हिम, ही इज नॉट अ पर्सन टू बी ट्रस्टेड। वो जाके कुछ भी बोल के आ जाएगा। प्रणव, वी हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग। 16। और यहां पे कमिश्नर साहब जब सामने देखते हैं तो प्रणव बैठ के एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल लिए बैठा होता है। प्रणव, ये तुम्हें दूसरा केस तो मैंने अभी तक कुछ अपॉइंट नहीं किया है, क्या किया पिछले दिनों में तुमने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो गार्डनिंग कर रहा था सर। और गार्डनिंग कर रहे थे और गार्डनिंग के अलावा कुछ नहीं करी? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, आई हैवंट ब्रोकन एनी लॉ। और बिना लॉ ब्रेक किए तूने क्या किया? सर कुछ भी नहीं सर, मैं तो बस मतलब गार्डनिंग कर रहा सर, शौक है तो थोड़ा। और गार्डनिंग करते हुए तूने क्या सीखा? सर वो मेरे गार्डन में अगर कोई पौधा 4 महीने पहले अगर मुरझा के मर जाता है तो सर 4 महीने बाद अगर कोई दूसरा पौधा मुरझा रहा हो तो बिल्कुल हो सकता है कि सर एक कनेक्शन हो, लेकिन सर ये सोच के बैठ जाना कि नहीं कनेक्शन ही है और जिस भी वजह से वो 4 महीने पहले वाला पौधा मुरझाया था वही कारण है कि ये भी, तो सर वो तो गलत है ना। मतलब वी शुड हैव एन ओपन माइंड। और क्या सीखा तूने गार्डनिंग में? सर वो जो पेरेंट्स हैं सर, वो
एक्चुअली में उन लोगों ने साथ में मिलके लिंसी को हायर किया. शी इज़ अ लॉयर, शी इज़ अ वेरी गुड लॉयर. एंड सर वो कौन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सर शी एक्चुअली बिलोंग्स टू एफडीपी फर्म. और वो एफडीपी फर्म से बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? वो आपको तो पता ही है. प्रणव यार, प्रणव दो दलदल में क्यों अपने पांव डालने की कोशिश कर रहा है? इट्स गोइंग टू बी अ हेडेक फॉर यू. सर अभी सिर्फ बच्ची इंपॉर्टेंट है सर. इफ यू अलाउ. डू यू थिंक वी कैन? सर मुश्किल है, पर ट्राई करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते सर अभी हम, क्योंकि ठीक है बट ध्यान से. बिकॉज प्रणव रिमेंबर, अब जो भी होगा उसमें अकेले तुम नहीं फंसोगे, पूरा डिपार्टमेंट जाएगा. प्लीज बी केयरफुल. बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं. ये कह के वो वहां से हट जाता है. एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व दिस केस एंड एवरीथिंग. और इसी के साथ प्रणव घर पहुंचकर थोड़ी सी और गार्डनिंग करता है, क्योंकि अगले दिन सुबह निकलना था ना. अगले दिन की सुबह प्रणव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उसे पता होता है वो जो एक रिसेस आवर्स और वो सब क्या था, वो तुरंत के तुरंत स्कूल पहुंचता है. लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि भैया बच्चों से मिलने से पहले इमीडिएटली लॉयर को कॉल लगाया जाता है. लॉयर से जब बात होती है तो लिंसी उसे क्लियर कट बता देती है दैट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ही कैन नॉट डिस्टर्ब द किड्स. प्रणव कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची नहीं थी. शी वॉज अ लॉयर. शी न्यू द लॉज. और ये न्यू द लॉज के चक्कर में प्रणव को अब बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी. पर खैर, यहाँ पे जैसे स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू लिंसी जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, प्रतीक के घर पे सब लोग इकट्ठा होते हैं. सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रणव भाई साहब यूं बैठे हुए हैं, सामने 4 बच्चे, बगल में उनकी जो लॉयर मेम साहब है वो, और पीछे 4 जोड़ी पेरेंट्स. दिस वॉज नॉट अ सूटेबल प्लेइंग फील्ड फॉर प्रणव. वो सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, उसके मन में एक पैटर्न था, लेकिन वो जो भी सवाल पूछे हर दूसरी तीसरी बात पे वहां बगल में बैठी उनकी लॉयर, यू डोंट हैव टू आंसर दैट, यू डोंट हैव टू आंसर दैट. और जैसे ही वो बोल दे यू डोंट हैव टू आंसर दैट, बच्चे चुप बैठे रह जाते हैं. पीछे पेरेंट्स, उनका अलग प्रेशर. अब यहाँ पे प्रणव समझ जाता है कि भैया यार ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा. लिंसी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, शी वॉज डूइंग हर जॉब, लेकिन ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, फिर अगर टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना है तो फिर प्रणव भी अपनी चाल चलता है. वो एक फोन कॉल लगाता है, कमिश्नर साहब को नहीं, सौरभ को. एंड आफ्टर मेकिंग दैट फोन कॉल ही टेक्स द लीव. अगले दिन प्रणव भाई साहब जो हैं वो पहुंचते हैं अलॉन्ग विथ अ कोर्ट ऑर्डर. एक ऑर्डर जिसके अंदर ये साफ मेंशन्ड होता है कि वो जो बच्चे हैं उनको किसी के घर पे नहीं बल्कि ऑफिशियल पुलिस स्टेशन या फिर 2 रिकमेंडेड पुलिस फैसिलिटीज में ले जाकर के इंटरोगेट किया जाएगा. जैसे ही बच्चों को, भाई देखो पुलिस फैसिलिटी बोलना सब साइड की बात होती है, पेरेंट्स के सामने और बच्चों के सामने तो यही वाली बात होगी ना कि थाने बुला रहे हैं. पेरेंट्स पैनिक होना शुरू होते हैं. यहाँ पे लिंसी जो होती है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसकी क्या जरूरत है, आप वहां जाके जो बात करेंगे वही तो बात यहाँ पे भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आज प्रणव हंस रहा होता है, क्योंकि अब जो लॉ था वो उसके साथ में था. लिंसी न्यू ही हैड द अपर हैंड, तो वो उसको एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन के लिए थोड़ा साइड में आने के लिए कहती है. प्रणव हाँ कर देता है, क्योंकि प्रणव यही चाह रहा था, एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन की रिक्वेस्ट. चाहे तो वो भी उसको अलग से ले आके बात कर सकता, लेकिन जो रिक्वेस्ट करता है उसका तराजू हल्का होता है. एंड प्रणव वांटेड कि बिफोर दैट कॉन्वर्जेशन हैपेंस, लिंसी को यह पता हो दैट द बॉल वाज आल्सो इन हिज कोर्ट. ठीक है, वो प्राइवेट मीटिंग के लिए दोनों के दोनों जरा कमरे से बाहर जाते हैं. बाहर निकलते ही साथ लिंसी इमीडिएटली पूछती है, प्रणव व्हाई आर यू डूइंग दिस?
यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कल शांति से बात करने के लिए आया था, लेकिन मैं कुछ भी पूछूं हर दूसरे तीसरे मिनट पे आप लॉ की ढाल बना करके बैठ जाते हो, मैं क्या करूँ फिर? आई हैड नो चॉइस। प्रणव, यू हैव अ चॉइस, यू कैन जस्ट हैव द मीटिंग ओवर हियर। ऐसा क्या होगा जो यहाँ नहीं होगा वहाँ जा करके होगा? इट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन द किड्स। क्या दिक्कत है प्रणव? दिक्कत तो देखो अभी ऐसी है कि मैं यहाँ पे बाइक से आया था, अब बाहर जो बाइक खड़ी है ना, वो टायर पंचर हो गया यार उसका। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जीप बुला लेता हूँ, वो तो कर ही सकता हूँ, लॉ के अंदर ही है ना। अब जीप आएगी तो हो सकता है वो सायरन भी बजा ले, वो भी लॉ के अंदर ही है ना। प्रणव, I've read your file. You're not really a bad person or a cop who is corrupt or anything like that. क्यों इन बच्चों को फंसाने में मदद कर रहे हो? देखो लिंसी, आई डोंट नो वेदर दीज किड्स आर इनोसेंट और नॉट, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट एटलीस्ट मेरी नज़रों में आई हैव टू हैव अ कन्वर्जेशन विद देम बिफोर आई हैव अ कॉन्शियस फीलिंग कि वो बच्चे इनोसेंट है नहीं। मैं उन्हें कोई फंसाने के इंटेंशंस। व्हाट डू यू मीन फंसाने की मदद कर रहे हो? किसकी मदद? इनको फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है? और तब लिंजी उसे बताती है कि किस तरीके से जो दूसरे ऑफिसर्स ने आकर के अभी इंटरोगेशन किया था, जब उन्होंने 8-9 दिनों में कोई लीड हासिल नहीं करी, तो ऑन द 10th डे दे ट्राइड पिनिंग द ब्लेम ऑन दीज किड्स। पिनिंग द ब्लेम कि इन्होंने आपस में प्यार, इश्क, मोहब्बत या दोस्ती में लड़ाई, या आखिरी बार इन्होंने बात करी थी, और ये सारी बातें सौरभ ने इसे नहीं बताई थी। बट दिस वॉज वॉट वॉज हैपनिंग एंड दैट्स द रीजन कि बच्चे हद से ज़्यादा नर्वस थे एंड द पेरेंट्स वर इन एब्सोल्यूट पैनिक। प्रणव जो है वहाँ पे बड़े शांति से अपना प्रपोजल रखता है। देखो लिंसी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे यहाँ बैठ के अपने मेरे साथ बातें करें या फिर किसी स्टेशन पे जाके बात करें। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू हैव अ डिसेंट कॉन्वर्जेशन, और मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ, लेकिन द पेरेंट्स कैन नॉट बी इन द सेम रूम। आप चाहो तो बैठ सकते हो, बट देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, चाहे जो भी हो जाए, यू कैन नॉट डू दिस हर 2-2 मिनट में लॉ ये है, लॉ ये है, यू शुड नॉट से दैट, यू शुड नॉट आंसर दैट, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्जेशन विद दीज किड्स। आई नीड टू हैव एन ओपन हैंड। मैं तुम्हारे सामने बैठ कर करूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम इंटरफेयर कर सकते हो, बट प्लीज हर 2-2 मिनट में नहीं करना। लिंसी जो है सोचती है, ऑफ कोर्स शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, लेकिन इतने में प्रणव दोबारा से बोल देता है, लिंसी एक चाइल्ड मिसिंग है, अगर शी इज डेड तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स को ये पता तो होना चाहिए दैट व्हाट हैपेंड विद हर। प्लीज। लिंसी हाँ में सर हिला देती है, अंदर जाती है और अंदर जाके पेरेंट्स को ये बताती है कि कंडीशन क्या है पुलिस थाने नहीं जाने की। एंड पेरेंट्स को जब ये पता चलता है कि लिंसी वहाँ पर है, तो सडनली दे आर वेरी कंफर्टेबल। उनको काफ़ी भरोसा था इस लॉयर पे। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं, और जाते समय प्रणव जो है किसी तरह का कोई एटीट्यूड या कुछ शो नहीं करता, बल्कि बड़े रिस्पेक्टफुली नमस्ते करके वहाँ से आगे बढ़ता है। पेरेंट्स बाहर जाते हैं और प्रणव उस रूम में एंटर करता है। वही सीन, 4 बच्चे और सामने डिटेक्टिव प्रणव। फर्क सिर्फ इतना कि अब 18 दिन बीत चुके थे। अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पे सबसे पहले वो उनको नॉर्मल करता है। वो उन्हें बताता है कि लिंजी ने बताया कि वो दूसरे ऑफिसर्स ने आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं किया, एंड दैट इज़ रॉन्ग। वो हमारी डिपार्टमेंट के नहीं थे, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। क्या उस दिन आप लोगों को मेरे से कोई अनकम्फर्टेबिलिटी फील हुई? बच्चे साफ मना करते थे कि नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बच्चों को नॉर्मल करता है और फिर दोबारा से सवाल जवाब शुरू करता है। लेकिन इस बार प्रणव का जो पहला सवाल था वो ये था कि यार ईमानदारी के साथ सोच के बताओ, ये जो सुरभि है, इसने जो अपनी ये कोचिंग चेंज करी और ये जो पेरेंट्स को नहीं बताया, क्या रीज़न यही है कि वो प्रतीक को लाइक करती थी और उसके साथ में वो कोचिंग में होना चाहती थी? अब इसमें जो बाकी बच्चे हैं वो सब कंफ्यूज रहते हैं, प्रतीक नर्वस रहता है, लेकिन वहाँ पे बताते हैं सर एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ लाइक हमको भी वही लगता था कि मतलब वो इसके साथ टाइम स्पेंड कर सके टाइप। प्रतीक की तरफ देखता है प्रणव।
ये सब होने से पहले तुम्हारी बात होती थी सुरभि से? हाँ सर, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस होती रहती थी, फ़ोन पे ही करते थे, कोई दूसरा मैसेजिंग कुछ नहीं सर, फ़ोन पे ही ऐसे। कैन आई सी देम? हाथ आगे करता है। प्रतीक जो है वो अपनी लॉयर मीम साहब को देखता है, लिंजी जो है वो प्रणव को देखती है। प्रणव लिंजी की तरफ देख के सीधे सीधे बोल देता है, देखो यार, आई कैन गेट द साइबर एंड ऑल हियर, ओके, दैट्स वेरी इजी फॉर मी, बट मैं फालतू में इन बच्चों को सारे झमेले में घसीटना नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इफ ही इज हाइडिंग समथिंग और नॉट। लिंजी हाँ कर देती है। प्रतीक के पास छुपाने के लिए शायद कुछ नहीं होता, वो इमीडिएटली अपना फ़ोन जो है अनलॉक करके वो चैट खोल के दे देता है। सुरभि के जितने चैट्स होते हैं ही लुक्स एट देम, एंड वाकई में अगर प्रतीक को छुपा रहा होता तो शायद वो कुछ चैट्स डिलीट करता, लेकिन उनमें से कई सारे चैट्स अभी भी वहीं के वहीं थे, जहाँ पे ये साफ था कि जब भी वो प्रतीक से बात कर रही थी तो प्रतीक बड़े नॉर्मल से रिप्लाई देता था, लेकिन जिस तरीके के रिप्लाई सुरभि देती थी दे वर जनरली अ लिटिल बिट एक्सप्रेसिव, नॉट इन अ like in a very sexual sort of a way, but in a very flirtatious manner, you know, थोड़ा सा एक करना, एक अगले इंसान को थोड़ा सा पोक करना, उसके साथ मस्ती करना, या फिर किसी बात पे थोड़ा सा छिड़ जाना, थोड़ी क्यूट रिप्लाईज करना। इट वॉज वेरी वियर्ड कि प्रतीक भाई साहब ये सारे हिंट्स नहीं देख पाए। फिर किसी टॉपिक और इधर उधर की सब बातें होती हैं, एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट मिसिंग डे। तो सुरभि जब ऐसा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले रिया को फ़ोन लगाया, ठीक है। तो फिर आपने किसको बताया? तो रिया बताती कि उसने सबसे पहले श्रेया को फ़ोन लगाया और फिर उसके बाद उसने प्रतीक को फ़ोन लगाया। क्या क्या बात हुई? तो उसने बताया कि श्रेया को बताया कि उसके पेरेंट्स मिसिंग, और फाइनली जब प्रतीक ने फ़ोन उठाया तो फाइनली प्रतीक ने फ़ोन उठाएगा क्या मतलब? कोचिंग में थे इसलिए। तो प्रतीक जो हाँ में सर हिलाता है। तो एक मिनट, अब्बास को आपने फ़ोन क्यों नहीं लगाया? मतलब बार बार आप इसी को क्यों कर रहे थे? तो अब बताया उसने कि उसका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब्बास की तरफ देखा तो उसने तुरंत बताया, सर एक्चुअली में हम लोग का सर स्कूल से घर पहुंचते हैं 30 मिनट्स के अंदर वैन आ जाती है, तो कभी मतलब फ़ोन कभी कभी चार्ज नहीं हो पाता, और सर मेरा क्या है, फ़ोन में थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है, उसको बार बार चार्ज। हाँ अभी है तुम्हारे पास? यस सर। दिखाओ, कैन आई हैव इट? अब्बास इमीडिएटली फ़ोन दे देता बिना किसी झिझक के। ओके, फिर क्या हुआ? अब फिर उसके बाद वो सबका वहाँ पे पहुँचना, रिया पहुँचती है, श्रेया पहुँचती है, यहाँ से प्रतीक और अब्बास पहुँचते हैं, ये सारी कॉन्वर्जेशन अब सुन रहे हैं। क्या अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कोचिंग में कोई गड़बड़ हो गई हो? भाई कोचिंग में बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है, पेरेंट्स को बता दें, कुछ कोचिंग का प्रेशर वेशर था क्या? तो वो पूछते भैया कोचिंग कौन सी है करके, तो बताते हैं साहनी कोचिंग है। तो फिर वहाँ का माहौल वगैरह सब जानने की कोशिश करता है धीरे से प्रणव, पर इतने में उसे एक बात क्लिक होती है, यार तुम लोग ये सानी कोचिंग क्लास है बोलो, ये अपना ये ढाल रोड वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। तो तुम दोनों सबसे लेट कैसे पहुंचे? सुरभि के घर से तो बगल में है वो जगह। नहीं सर, वो एक्चुअली में क्या है कि इसका फ़ोन आया और सर 15-20 मिनट्स का बस क्लासेस और बचा था, तो बस सर वो अटेंड करे और फिर हम लोग वहाँ से इमीडिएटली निकल गए थे। अच्छा ओके। तो लाइक ये कोचिंग में क्या मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट विक्ट सा सीन है क्या? मतलब वो कि ऐसा होता है ना, पेरेंट्स को बुला लेंगे, बच्चा आ नहीं रहा है, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कोचिंग क्या किसी प्रेशर का कुछ रहा हो ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, मतलब बहुत फ्रेंडली सा सीन है, मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। इनफैक्ट सर हमें तो सर यही लगता है कि सुरभि जो है इसलिए आई थी बिकॉज बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच है यहाँ पे, बड़ा मतलब एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, और सर ऐसा नहीं है कि मतलब अननेसेसरीली कुछ, और सर ऐसा हाथ वाथ उठाना और जैसे कुछ कोचिंग मतलब सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता, मतलब बड़ा फाइन भी नहीं है सर अननेसेसरी बातों पे। प्रणव सुन रहा होता है, प्रणव सुनते सुनते अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आता है। तो प्रतीक और अब्बास जरा एक बात बताओ, तुम्हें एक फ़ोन कॉल आता है कि तुम्हारी दोस्त घर नहीं लौटी है, सुबह स्कूल का बोल के निकली थी, शाम को कोचिंग भी नहीं आई है, उसके पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं, तुम्हारी दोस्त तुम्हें फ़ोन करके बता रही है, और तुम लोग कोचिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो बिफोर लीविंग। बड़े फालतू दोस्त हो यार तुम दोनों तो। नहीं मतलब अगर मेरी कोई दोस्त होती और ऐसे गायब वायब हो गई, पता मैं तो भगता हुआ निकलता वहाँ से। तुम दोनों ऐसे इमीडिएट एक अर्जेंट रिएक्शन क्यों नहीं दिए? कमरे में
एक शांति छा जाती है और प्रणव के पास पता नहीं क्यों जैसे कुछ, लेकिन इतने में उसका फोन बजता है। कमिश्नर साहब का फोन होता है विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। प्रणव जो है वो बच्चों के साथ जो बात चल रही थी उसका फ्लो नहीं तोड़ना चाहता। वो वहां पे 2 मिनट के लिए फोन को इग्नोर करता है और वो सीधे प्रतीक और अब्बास की तरफ देखता है। वो दोनों हद से ज्यादा नर्वस हो चुके थे क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि तुम कैसे घटिया किस्म के दोस्त हो कि तुम्हें पता चल रहा है वहां पे तुम्हारी दोस्त मिसिंग है लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो उनके दिमाग में। और फाइनली दे से समथिंग जो एज अ फ्रेंड उन्हें बोलना तो नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे जब उनकी दोस्ती पे ही सवाल उठ रहा है तो व्हाट शुड दे डू। वहाँ पे अब्बास और प्रतीक मिलके ये बताते हैं कि सर ये कोई पहली बार नहीं है कि उसने स्कूल से बंक मारा हो या फिर उसने कोचिंग से तड़ी मारी हो। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट वो ये तक बताते हैं कि इसके पहले 2 दफ़ा ऐसे केस हो चुके हैं जहाँ पे सुरभि के पेरेंट्स हैव कॉल्ड देम कि बेटा वो आप लोगों के साथ है क्या, ये लोग बता रहे नहीं वो हमारे साथ नहीं है। और फिर थोड़े टाइम के बाद सुरभि जो थी वो घर लौट जाती थी। बस इस बार वो घर नहीं लौटी और चूंकि इसके पहले भी ऐसा हो चुका और कुछ होता नहीं था और नॉर्मल था तो इसलिए हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। प्रणव फिर भी उनको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन इतने में वहां पे दोबारा से फोन बजता है। कमिश्नर साहब का होता है, ही कैन नॉट इग्नोर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यार वो तुरंत बाहर जाता है, एक्सक्यूज लेता है और फ़ोन पे बात करता है। बाहर निकलते समय उसको इस बात का डर था कहीं लिंसी अकेले में उन लोगों के साथ कोई बात ना करे, पर बाहर जाके ही बात करनी थी बिकॉज इट वॉज अ कॉन्फिडेंशियल कॉल। बाहर निकलता है और वहाँ पे जो डिटेक्टिव साहब हैं उनको कमिश्नर साहब ये बताते हैं कि उनको एक हिंट मिला है, क्योंकि भाई कमिश्नर साहब के भी तो यार दोस्त रहे होंगे, उनको भी पता चल जाता है क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। हिंट कुछ यूं था कि सौरभ वांटेड टू बैक आउट फ्रॉम दिस केस कंप्लीटली। मतलब वो इस केस के साथ अपने कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता कि भैया 16 दिन हमारी इन्वेस्टिगेशन थी लेकिन अब पूरी तरह से हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये केस देना चाहते हैं, ऐसी एक हिंट मिली थी। कमिश्नर साहब जो होते हैं वो प्रणव से एक डिसीजन लेने के लिए कहते हैं। प्रणव कहता है नहीं मैं नहीं, आप लो वहां पे, लेकिन कमिश्नर कहते हैं कि नहीं मेरे को तेरी गट फीलिंग चाहिए यहां पे। प्रणव के सामने 2 रास्ते होते हैं और हमारी कहानी यहां पर रुकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर मेंबर्स ऑफ द JT8 फैमिली एंड आवर स्वीट लिसनर्स, आप लोगों के सामने ये कहानी को यहाँ रोका जाता है और आपके 2 रास्ते कुछ इस तरह से हैं। ये दोनों रास्तों के कारणों को ज़रा ध्यान से समझना, और एक हिंट है जो पहले एपिसोड में और एक हिंट है जो तीसरे और चौथे एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिया है, जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। बाकी आपकी मर्जी। डिसीजंस या रास्ते कुछ इस तरह से हैं। पहला रास्ता, प्रणव ये डिसाइड करता है कि वो इस केस को शेयर करके ही आगे बढ़ाना चाहता है। अब इसके पीछे का रीज़न ऑफ प्रणव इज कि भैया 18 दिन जो है गुजर चुके हैं, मैक्सिमम टाइम इन्हीं के डिपार्टमेंट ने पूरा सड़ाया है, तो कल को जो ब्लेम होगा भाई अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो ब्लेम जो होगा शेयर होगा। दूसरी तरफ अगर ये लोग शेयर करके ही आगे बढ़ते हैं तो जो सौरभ की डिपार्टमेंट है उसमें अगर कोई उनके पास ऐसी फैसिलिटी है, क्योंकि दैट्स अ मॉडर्न डिपार्टमेंट, उनके पास कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी आधुनिक है कंपेयर टू हिज पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो उन्हें भी यूज़ कर सकता है, वो सौरभ का इन्फ्लुएंस भी यूज़ कर सकता है, तो ही वॉन्ट्स टू शेयर द केस। बस प्रॉब्लम ये है कि ये भाई साहब ट्रस्टेड नहीं है। तो दूसरा रास्ता कुछ इस तरीके से है कि ये जनाब जो है पूरी तरीके से केस जो है अपने डिपार्टमेंट की तरफ ले लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अगर पूरा का पूरा केस ले लिया और कल को जाके कुछ गड़बड़ होती है तो ब्लेम तो ठीक है इन पे आएगा, लेकिन अगर मान लो केस एक सही डायरेक्शन पे जा रहा हो धीरे धीरे और कहीं ये सौरभ की टीम आकर के फिर से वही नाटक कर गई, तो फिर से वो लोग घुसने की कोशिश किए, तो अभी तो वो पीछे हट रहा है पर वापस आ गया तो रिस्की है। लेकिन फायदा ये है कि इस केस में अब जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जो भी चीजें इनको मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इनके पुलिस डिपार्टमेंट के पास रहेगी। अगर वो शेयर करता है तो ध्यान दीजिएगा जनाब, इंफॉर्मेशन भी शेयर होगी,
कब कौन दोगला निकले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर डिपार्टमेंट के पास ही ये पूरा का पूरा केस है तो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो इनके डिपार्टमेंट के ऊपर गिरेगा। सोचिए कि एक हिंट जो मैंने पहले और चौथे एपिसोड में ड्रॉप किया है, क्या आपने उसको पकड़ा? अगर पकड़ लिया, क्या पता किसी ने पकड़ा हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके 48 आवर्स यानी अगले 2 दिनों का वक्त यहां पे शुरू होता है। द वोटिंग्स आर ओपन और अगले 48 आवर्स में हम लोग, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे हम एक टीजर बना के डालते हैं एपिसोड नंबर 4 का। उस टीजर के नीचे आपको दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो पिंड मिलेंगे। अपने पसंद के रास्ते पे जाके लाइक कर देना एंड योर वोट विल बी रजिस्टर्ड। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से 2 रास्ते आपको मिलेंगे। चूंकि मैं यूट्यूब पे 2 रास्तों को पिन नहीं कर सकता तो आई एम रियली हेल्पलेस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा और उनमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो अलग ही दिख जाएगा। उसी के साथ में मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से उन पे हार्ट भी बना देता हूँ, तो इट्स ईजी टू फाइंड देम। लेकिन वोट देने से पहले जरा ध्यान से देखना। हमारे यहाँ जब हम ये खेल खेलते हैं ना तो कुछ महारथी जो हैं वो अपने लॉजिक्स, अपनी रीजनिंग जाकर के उस रास्ते के नीचे जाकर ना रिप्लाई में कमेंट करते हैं कि मेरे हिसाब से दिस इज द रीजन वाई उनको पहला रास्ता लेना चाहिए या दूसरा रास्ता लेना चाहिए। प्लीज उन रीजंस को पढ़ना, बिकॉज सम ऑफ देम आर सो ब्रिलियंटली गुड। उसी तरह से जिस तरीके से पिछले रास्ते के समय लोगों ने नियो का हिंट पकड़ा था, आराम से सबकी बात सुनना और अपना वोट कास्ट करना, क्योंकि जनाब कहानी खैर, एपिसोड नंबर जो 5 है उसका जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके से है। हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एज ऑफ नाउ आई थिंक हम लोग 1 मिलियन टच करने वाले हैं। मुझे नहीं पता, शायद ऑलरेडी टच कर भी दिया होगा बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ रिलीज्ड। तो हमारा जो ट्रेलर वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उसी को शेयर करते हैं, आप लोगों को पता ही है। सो उसको आप लोगों के स्टोरी शेयर से जिस तरीके से हम 1 मिलियन तक यहाँ पहुँचा चुके हैं, टारगेट फॉर एपिसोड नंबर 5 इज 1.1 मिलियन। अगर आप लोग ये टारगेट रीच कर जाते हैं, अगर आप लोग कहानी का हक अदा कर देते हैं, तो आप लोगों के बीच में अब क्रिसमस आने वाला है, तो 24th, 25th, 26th, 27 में थोड़ा सा बिजी रहूँगा। 28th और 29th में से किसी एक दिन आप लोगों के बीच में हम एपिसोड नंबर 5 को रिलीज कर देंगे। फेयर इनफ, ठीक है। और मुझे पता है ये वाला एपिसोड ना अच्छा लंबा चौड़ा रहा होगा, तो कंसिडर दिस एज माई क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है। बाकी आराम से, और स्टोरी शेयर करो तो मुझे टैग कर देना, बिकॉज हम लोग उस स्टोरी को लाज बनाते हैं, तो आई वुड रियली लव दैट। ध्यान से, 1st एपिसोड, 4th एपिसोड, 2 हिंट्स हैं, ध्यान से। एनी हाउ, कहानी आगे बढ़ेगी जी, मैं सुनाने भी आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?